जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए फिर से एक प्रोफेसी कर रहा हूं कि आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका स्टैंडर्ड लेवल ऊपर बढ़ेगा और आपकी आशीषें ऊपर आएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे स्टैंडर्ड को कभी गिरने ना दे, मेरे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे मेरा परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है अपने लोगों को वचन के द्वारा, जितने लोग आज इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, आप लिख सकते हैं डायरी में, अगर आप कहीं कमजोर हैं, किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि शायद ही मेरा स्टैंडर्ड गिर रहा है, पहले मेरी दुकान थी लेकिन फिर मैं झोपड़ी में आ गया हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको नीचे गिराने वाला परमेश्वर नहीं, मैंने कहा मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, सीक्रेट को सुने, तो याद रखना कि आप पहले लेवल से दूसरे लेवल पर जाओगे, झोपड़ी से बंगले में जाओगे। जितने आमीन बोल रहे हैं वो जा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो हालेलुया बोल रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ वाले नहीं बोल रहे, ये कहां जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको आमीन बोलना, सारे बोलो आमीन। परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी बढ़ोतरियां होंगी, आपकी आशीषें होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि लेकिन आपका स्टैंडर्ड बढ़ता कैसे है। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, पता नहीं मैं करेगा कि नहीं करेगा, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे उत्तर कब मिलेंगे, लेकिन आज रात आप इन 3 सीक्रेट को याद रखना। पवित्र आत्मा आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। जो मुझे देख रहा है, अगर कोई पास्टर देख रहा है, उसकी चर्च की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप अगर बिजनेसमैन देख रहा हो, उसको मल्टीप्लाई करेगा। अपने अकाउंट को आप चेक कर लेना, ओनली फॉर 21 डेज के अंदर परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलेगा। पवित्र आत्मा हर आशीष को खोलना चाहता है, लेकिन अगर आप चाहे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, लेकिन बेशक आप परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में आपने सुना या कोई नफरत करता है, किसी के कहने से आप जबरदस्ती बैठ गए हो, लेकिन आज आपके लिए एक नया डोर तो मैं खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर ब्लेसिंग आज रात खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। जो बंद पड़े दरवाजे पवित्र आत्मा खोल दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज का कलाम सुनने वालों के ऊपर और कह रहा कि जब ये तू 3 बातें इनको बताएगा तो मैं इनके लिए आशीषें खोलूंगा। जितने मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं कर रहा हूं। जो इसको इधर से सुन रहे हैं और निकाल रहे हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, जो इधर से सुन रहे हैं और इधर बिठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा स्टैंडर्ड ऊंचा करेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी खोई हुई आशीषों को फिर से पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बस आपको तैयार होना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा, मैं इसी समय परमेश्वर इन आज ऐसी आशीष को लूंगा और मेरे बच्चे भी ब्लेस होंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए चिंतित है, उनके फ्यूचर के लिए, चाहे आप उनके बच्चों के लिए स्टैंडर्ड के लिए या शादी के लिए, किसी बात के लिए भी। आज ये 3 सीक्रेट मैं कह रहा हूं आपकी हर चिंता मिटाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बस आपको थोड़ा स्माइल देना है, निराशा से बाहर आना है, विश्वास को बाहर निकालना है। पवित्र आत्मा काम करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्टैंडर्ड डाउन करने वाला परमेश्वर नहीं है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम, मैं कह रहा हूं यूसुफ, कह रहा है कि कैसे भी आप देख रहे हैं, एक भिखारी भी कोर्ट में था, मैं कह रहा हूं कि भिखारी भी, उसका भी स्टैंडर्ड परमेश्वर ने बढ़ा दिया जब उसका चंगा किया। तो आज मैं कह रहा हूं कि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उनके स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है। लिखो आप पहला सीक्रेट मैं फिर से बता रहा हूं कि पहला आपको अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, अपनी पोजीशन से नहीं हटना। आपकी पोजीशन क्या है? आपकी पोजीशन परमेश्वर में आने के बाद आपका करैक्टर हो सकता है, आपका चरित्र हो सकता है। कह रहा आपकी पोजीशन जो परमेश्वर ने दी है कि बेटे, कह रहा कि मांगोगे तो मिलेगा। मतलब आपने एक पोजीशन बनानी है कि हाँ मुझे परमेश्वर प्रार्थना करनी है और मेरा एक टाइम टेबल है, चार्ट बनाना है। आपने अपनी पोजीशन से हट गए, शैतान वहां काम करता है, याद रखना। मैं कह रहा हूं लेकिन जहां अपनी पोजीशन बनाकर रखते हैं परमेश्वर उन लोगों का स्टैंडर्ड ऊंचा करता है। कितने लोग जानते हैं कि दानियल जो है वो दानियल अपनी पोजीशन को बनाकर रखता, तो उसने एक फैसला लिया, चार्ट बनाया अपनी जिंदगी में और उसने कहा मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। आप जब देखते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि आप किसी भी धर्म में देखते हैं, किसी भी मजहब में देखते हैं आप कि हमने सबने एक चार्ट बनाया हुआ है कि मुझे सुबह जाना है, वो 2 टाइम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई लोग 5 टाइम प्रार्थना करते हैं, कई लोग 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप देखो आपकी पोजीशन क्या है। जो लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा क्यों नहीं कर रहा, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा ख्याल करो कि तुम कहां से गिरे हो। आज आप ख्याल करें कि कहां से गिरे हैं, कहां से बिजनेस डाउन चल रहा है, कहां से, क्योंकि आपकी पोजीशन जो है परमेश्वर ने आपकी पोजीशन तब बना के रखनी है जब आप अपनी पोजीशन परमेश्वर को देंगे। मैं कह रहा हूं कि आज फौजी को अपनी पोजीशन बना के रखनी पड़ती है कि मैं परमेश्वर काम करूंगा। मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा मैं उन लोगों का स्टैंडर्ड कभी ऊंचा नहीं करता जो अपनी पोजीशन नहीं बनाते। कि नहीं, आपको अपनी पोजीशन बनाना है। आपको सुबह प्रेयर में अपनी पोजीशन बनानी है, टाइम टेबल फिट करो,
आप शाम को बनानी है, दोपहर को बनानी है। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो लोग कह रहे कि किसी भी टाइम, ये पोजीशन तो होती है, लेकिन आप किसी भी टाइम अगर आप प्रार्थना करने बैठ जाते हैं तो परमेश्वर ज्यादा खुश होता है ऐसे लोगों से। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आपने अपनी 3 टाइम पोजीशन को नहीं छोड़ा, मैं कह रहा हूं अपना बढ़ाओ उसको, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार अपनी पोजीशन को बढ़ाओ। अगर आप लेफ्ट भी देख रहे हो, दुश्मन इधर से आ रहा है तो आप उधर भी पोजीशन रख रहे हो। आप देख रहे हो कुत्ता रोज इधर से भी आता है, आप इधर भी देख रहे हो तो आप इधर भी पोजीशन बना रहे हो। अगर इधर भी बना रहे हो पोजीशन तो आपको चारों तरफ से जो है कुत्ता क्या दुश्मन आपसे घबराएगा कि यार इधर भी इसने पहरेदार बिठा दिया, इधर भी बिठा दिया, इधर भी बिठा दिया, इधर भी बिठा दिया, तो मैं इसके अंदर नहीं घुस सकता। आपको समझदार है कि आप जब अपनी पोजीशन से हटते हैं तब शैतान को पता लगता है कि अब मुझे इसके घर में घुस जाना चाहिए, अब मुझे इसके बिजनेस में घुस जाना चाहिए, अब मुझे इसके आत्मिक जीवन में घुस जाना चाहिए, क्योंकि अब ये निराश है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप चारों तरफ से अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हो, नंबर 1 कह रहा है कि अपनी पोजीशन से नहीं हटना। जो परमेश्वर ने आपकी पोजीशन दी है आपको, कह रहा है कि सिर्फ उसने अपने बच्चों को, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो वो सीधा एक ही बात चाहता है कि आपकी पोजीशन चाहता है वो कि आपकी पोजीशन आपकी बाइबल हो, आपकी बाइबल हो, आपकी पोजीशन के आप अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और सुबह उठें, आपकी पोजीशन बनाएगा वो। आप जब चर्च जाते हैं तो आपकी पोजीशन नहीं है, एक पादरी की पोजीशन है बाइबल हाथ में होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आपकी बाइबल आपके हाथ में और आप जा रहे हैं, आपकी पोजीशन है, आपकी आइडेंटिटी है ये, तो आप जा रहे हैं, परमेश्वर बनाएगा। दूसरा कह रहा है कि कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हो तब परमेश्वर आपकी आशीषों को कह रहा कि जो वो देना चाहता है वो स्वर्ग से निकल आती हैं। एक बार होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं। जो आज आप मैसेज सुन रहे हो उसके बाद जिस तरीके से आप संडे पैर रखोगे मेरे चर्च में, 100% आप ही का नंबर आएगा यीशु मसीह नासरी का नाम में हीलिंग के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा नंबर नहीं आता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन चर्च जो देख रहे हो, आज आपकी स्पिरिट के अंदर परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां खड्डा है उसे भरेगा आज यीशु मसीह के नाम में, जहां कुआं खाली है उसे भरेगा परमेश्वर, जहां बैंक बैलेंस खाली है भरेगा आज मेरा परमेश्वर। लेकिन आपको समझना है, कह रहा कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। कह रहा कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को जब आप लूज करते हो तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि एक एंजल जो है कह रहा है कि जब आ जाता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना स्टार्ट करता है, उसी समय एंजल को परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज करता है आपके लिए, और वो नीचे आता है आशीषें लेकर। लेकिन वो नीचे नहीं आता पूरी तरीके से। मैंने एक दर्शन देखा कि वो आसमान में जब आ रहा होता है तो शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है कई बार। रीजन कह रहा है कि हाथ इसीलिए पकड़ लेता है कई बार, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कहता है कि ये अपने पोजीशन में नहीं है अभी, ये अपने करैक्टर में अभी नहीं है, ये अपनी आज्ञाओं में अभी नहीं है, इसको कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो वो 3 बातें बोलता है उसको कि ये अपनी पोजीशन में नहीं है, कहता ये अपनी कॉन्फिडेंस में नहीं है, कह रहा तीसरा, और कह रहा है इसको अपनी आइडेंटिटी पता ही नहीं है। कहता है कि ये कौन है। आपको समझना है अपनी आइडेंटिटी, मतलब कि आप प्रार्थना योद्धा हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे हैं। कहता है कि इसको पता ही नहीं है। कहता है कि तू क्यों जा रहा है इसको आशीष देने। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको बताना है लोगों के मैं मसीह में हूं, मैं मसीह हूं। आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है, मैं मसीह हूं। कह रहा है कि वो कहता ही नहीं अपने आप को मैं क्रिश्चियन हूं। आप समझ रहे हैं कि आप वो लोग इसलिए कह रहा है ख्याल कर तू कहां से गिरा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मेरी कार लेकर आप गैराज में खड़ी कर दो, मेरे पास एक नैनो कार है बहुत पुरानी है, आप जाकर उसको मस्जिद के शोरूम में खड़ा कर दो, क्या वो मस्जिद बन के आएगी बाहर? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ले जी ये तो जाकर तू चर्च जा रही तो क्रिश्चियन बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी देते हुए शर्माते हैं कि मैं मसीह में हूँ, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। तो कह रहा है कि शैतान ऐसे लोगों को देखता है, और वो 3 सीक्रेट जो हैं कह रहा है कि इसी कारण से कह रहा है ख्याल करो परमेश्वर आपके घर में अब तक क्यों नहीं आया, ख्याल करो आपके ड्रीम्स में परमेश्वर ने आना क्यों छोड़ दिया, ख्याल करो कि वो आपके बिजनेस में आना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा आपकी पोजीशन आप बना रहे हो, प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, आप अपनी कॉन्फिडेंस भी बहुत रखते हो, लेकिन आप कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं देते किसी को, क्योंकि नहीं 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 सामने वाला पता क्या कहेगा, कहेगा यार ये क्रिश्चियन बन गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि कहने से, मसीह पर विश्वास करने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते, आप कर्म करते हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मसीहत, आप अगर आप बाइबल के अंदर मुझे एक भी शब्द दिखा दो कि क्रिश्चियन, तो मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। मैं ज्यादा नहीं दे सकता आपको, लेकिन 5 रुपए तो इनाम दे सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। इसलिए कह रहा है कि कई बार शैतान वहां पर जाकर पकड़ लेता है। दानियल जब बैठा था प्रार्थना कर रहा था तो वो 21 दिन के फास्टिंग में था, तो उसी समय के एक दूत है, उसका नाम है कि मिकाइल, और वो उसका काम क्या है, उसका काम है संदेश लेकर जाना। तो मिकाइल जब स्वर्ग से निकला संदेश देकर,
कि मैं दानियल की प्रोफेसी पूरी करता हूं, दानियल की प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनता हूं, और वो काफी दिन से फास्टिंग कर रहा है। मैं जाता हूं, रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी समय दानियल जब इतना अपसेट हो गया कि यार अब तक क्यों नहीं आए मेरी प्रार्थना का उत्तर, तो उसी समय मिकाइल जब उसके हाथ से छूट कर आया, तो उसी समय उसने बताया, आप पढ़ते हैं जब बाइबल के अंदर तो वहां क्लियर लिखा, और मिकाइल ने जाकर बताया, कह रहा कि मेरा जो है, कह रहा मुझे, कह रहा कि कई दिन तक 21 दिन तक मुझे शैतान रोके रहा, कह रहा 21 दिन तक, लेकिन कह रहा कि तेरा कॉन्फिडेंस देखकर, कह रहा कि वो, कह रहा मैंने उसे हाथ छुड़वा लिया। आप समझ रहे हैं, कह रहा आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो परमेश्वर आज, कह रहा कि जब उसने आशीष दे दी है, स्वर्ग से दे दी अपने बच्चों को, अब आपके अंदर दम होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके अंदर फेथ होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं वैसे, कि जब लेडीज जो है कंसीव करती है बच्चे को, जब कंसीव करती है तो उसके अंदर की जो नसें और नाड़ियां होती हैं, जो पेट होता है, तो वो उसको कंसीव करने के लिए ताकत होती है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि आपको भी प्रोफेसी को कंसीव करना है, आपको अपने विश्वास को, परमेश्वर के फेथ को रिसीव और कंसीविंग, कह रहा है कि आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि अपने माइंड में भी, कह रहा रिसीव किया जाता है, कह रहा कि आपको उस बीज को ग्रहण करना है, आपको वो बीज जो है वो मिला है वो ग्रहण करना, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तरह दानियल के कॉन्फिडेंस को देखकर, और वो लोगों ने क्या किया था, अधिकारियों ने और बड़े लोगों ने उसके आकर उसकी निंदा की, उसकी चुगली की, बुराई की, और उसी समय उसको पता था कि इसके अंदर कौन रहती है आत्मा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन में था, और इसलिए वहां पर लिखा दानियल के चैप्टर में कि इसके अंदर, कह रहा है कि बेस्ट आत्मा रहती है, सबसे उत्तम आत्मा, जो आपकी प्रमोशन कराएगी, जो आपको धन देगी, जो आपको ब्लेसिंग देगी, जो आपको जॉब दिलाएगी, जो आपको गलत रास्ते पर आपके बच्चों को जाने से बचाएगी। कह रहा है कि वो उसको बोलते हैं बेस्ट आत्मा, और वो बेस्ट आत्मा उसके अंदर आती है, कह रहा जो अपनी पोजीशन बनाए रखता है। देखो, अगर आपकी एक पोजीशन नहीं है, आपने एक पोजीशन, आज दुकान यहां रखी है, कल को पहिया लेके दुकान लेके इधर चले गए, अगर मुझे दूध लेना है तुम्हारी दुकान से, तो मुझे पता लगा यार यहां तो इसकी दुकान है ही नहीं, मैं कहां लूं, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ऐसे ही कह रहा है कि आपको, जब आप एक पोजीशन में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपने अपना प्रेयर रूम बनाया है और आपको पता है कि मुझे अपने प्रेयर रूम में जाना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है आज आप झोपड़ी में रहते हो, प्रेयर रूम ना हो, लेकिन आपकी आत्मा में एक प्रेयर रूम है, तो परमेश्वर आज रात अंदर आने वाला है और आपके बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दानियल ने पोजीशन नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपनी पोजीशन पर नहीं बैठेगा, और उन्होंने कहा राजा के यहां भोज है, अगर आपने पोजीशन पे बैठे, प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, तो कह रहा है कि तुम मार डाले जाओगे और शेर के मुंह में डाल दिए जाओगे, उस खड्डे में डाल दिए जाओगे। लेकिन वहां पर उसने अपने अंदर अपने चार्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया। कह रहा है कि मेरा परमेश्वर जो कह रहा है मुझे इन शेरों की मान से बचाने की ताकत रखता है। याद रखना कि आपको परमेश्वर पर भरोसा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो परमेश्वर आपके लिए एक एंजल को, आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है 7 साल हो गए बच्चा ना हो, लेकिन मेरे चर्च में जब लोग आते हैं ना, और मैं उनको बोलता हूं, मैं बोलता हूं जा तुझे बच्चा हो गया, कॉन्फिडेंस है भाई साहब मुझे परमेश्वर पर, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मुझे पता है कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको बिलीव होना चाहिए। मेरे चर्च में आते 20 साल वाले भी बच्चे पाते, 25 साल वाले पाते, रिकॉर्ड है 52 साल वाली लेडीज ने भी बच्चा पाया। मैं कह रहा हूं कि और जुड़वे पाए, ट्विंस पाए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, 16-16 साल यूएसए में भी लोगों ने बच्चे पाए। परमेश्वर ने आशीष दिया है। आपको कह रहा हूं कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना ही है, नहीं करना। कह प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना तो बड़ी बात है कि आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग में संभाल के रखा कि नहीं रखा। जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसको बताया जाता है कि 3 महीने कुछ ज्यादा काम ना करियो और ज्यादा सीढ़ी ना चढ़ियो, ज्यादा ना करियो, लेकिन अगर संभाल के रखी तो वो गिर जाएगा। ऐसे ही जैसे बच्चा गिर जाता है, ऐसे ही आपकी आशीषें भी गिर जाती हैं कई बार। इसलिए आपको अपनी आइडेंटिटी को याद रखना। कह रहा कि दानियल ने इस बात को आइडेंटिटी लोगों को दिया, मैं मसीह में हूं। कहता है मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूं। कहता है मेरी आइडेंटिटी ये, मैं प्रार्थना योद्धा हूं। कह रहा कि मैं, कह रहा कि प्रार्थना योद्धा हूं और मैं उस पर कॉन्फिडेंस रखता हूं। कह रहा कि तुम मुझे मारोगे, शेर की मान में डालोगे, कह रहा मेरा परमेश्वर मुझे वहां भी बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तो आज आपको इस बात को समझना है कि आप किस प्रॉब्लम्स में हो, कहां पर आप हार रहे हो। लेकिन अगर आज आप हार रहे हो, मेरा परमेश्वर आपको 52 डेज में भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आज आप जीतने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हारते वो हैं जो कह रहे कि प्रार्थना नहीं करते, हारते वो हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हारते वो हैं जो अपनी पोजीशन से भाग जाते हैं, हारते वो हैं जो सामने वाले से डर जाते हैं।
हारने। मैं कह रहा हूं कि आप मुसीबत आ रही है, लेकिन जब हिजकिय्याह को पता लगा कैंसर की बीमारी हो गया, तो उसी समय उसने अपनी पोजीशन नहीं लिया। उसने अपनी पोजीशन लिया, उसने इधर नहीं लिया, डॉक्टर के पास नहीं लिया पोजीशन भाई साहब, उसने कहीं आम आदमी के पास नहीं लिया, कहीं जाकर वो हाथ नहीं फैला रहा किसी व्यक्ति के सामने, वो लेकिन परमेश्वर के सामने उसने पोजीशन लिया, दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी कॉन्फिडेंस को रखा उसके लिए। बेशक और ऐसे भविष्यवक्ता ने उसके लिए भविष्यवाणी किया था कि वो कभी उसकी झूठी नहीं हुई, और उसने आकर ऐसी भविष्यवाणी किया उसके लिए यशायाह ने। और लेकिन वो समझ गया, कहता यार भविष्यवाणी भी हो गया और अब तो मैं गया। उसने कहा तू बेटे 10 दिन के बाद मर जाएगा। और उसी समय राजा ने कॉन्फिडेंस रखा कि मैं अगर पोजीशन अपनी रखूंगा प्रार्थना योद्धा और अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा परमेश्वर को जाकर, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, मेरी आइडेंटिटी है, मैं मसीह में हूं, मैं परमेश्वर तेरा बच्चा हूं, अरे मेरी ओर ख्याल कर। और परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहा जा मैं इस भविष्यवाणी को चेंज करता हूं। मैंने ही कहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन कह रहा कि अब मैं चेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तेरी ये 3 बातें पसंद आई हैं, 3 सीक्रेट आपको बता रहा हूं। अगर दानियल के 3 सीक्रेट पसंद आए, दानियल को उसी समय परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला और 21 दिन के बाद मिकाइल ने उसके जीवन में आशीषें दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी आशीषें छिपी हुई हैं, लेकिन आपको मुंह से निकालना और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर प्रेयर कर, कह रहा है ख्याल कर, कह रहा है कहां से गिरा है। आपको याद रखना है, पवित्र आत्मा आपको बाइबल पढ़ने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना करने के लिए कर रहा है, आज्ञा पालन करने के लिए कर रहा है, आपको करना है। लेकिन पवित्र आत्मा इन चीजों के लिए बताता है, कह रहा है कि ये 3 चीजें जब आप इन चीजों को समझोगे तो उसी समय प्रॉब्लम्स का आज आखिरी दिन होगा, आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां चेंज होगी, जिनको आवाजें सुनाई देती हैं, जिनको रात को सपने में बैड ड्रीम्स आते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये 3 बातें आज आप ध्यान रखना, अपने लिख लेना। परमेश्वर आज से ही मैं कह रहा हूं कि वो बैड ड्रीम्स आपके खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम पढ़ते पहला राजा उसके 13 के 18 में देखते हम के पहले कि यहाँ पर परमेश्वर ने इसको एक पोजीशन दिया था, इस भविष्यवक्ता को एक पोजीशन दिया। हो सकता है कि आप पास्टर हो सकता है आप अच्छे बिलीवर हो सकता है कि आप एक अच्छे विश्वासी हो, फिर भी आपका काम ना बन रहा हो, लेकिन आज आपका काम बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में।